गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, तो आज हम ब्रिज केमिकल बॉन्डिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्डिंग क्या होता है, क्यों बनता है, कितने टाइप का होता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक बेसिक देखते हैं, जैसे कुछ छोटी मोटी बातें हैं ना। देखो, ये भी हमने पहले बताया कि जो हम ये लेक्चर चल रहे हैं, ये आपको 10 से जब 11 से मूव कर रहे हो तो इनके बीच में ब्रिज का काम करेगा ये, है ना। इसलिए इसे बोला जाता है ब्रिज कोर्स। ये आपको 10 से 11th मूविंग बच्चों के लिए है, जो है ना, जिससे उन्हें जब क्लास शुरू हो तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना, खुद को सेटअप करने में। तो चलो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड्स की बात की थी, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और आज हम बात करेंगे है ना, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, क्योंकि लगभग हर साल के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, है ना। हर एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं ये। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो अगला हेडिंग है अपना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। पहले थोड़ा समझते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, अभी हमने पीछे देखो पढ़ा था, एक पढ़ा S सबशेल होता है, एक पढ़ा P सबशेल होता है, एक D सबशेल होता है और एक F सबशेल होता है ना। चलो देखो, तो जो S होता है इसका शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। और हमें आपको याद होगा हमने बताया था, अच्छा सॉरी नहीं बताया था आप लोगों को, अभी नहीं पढ़ा है आपने। ऐसा करो, इसे रुक जाओ, आप ये साइड लगाओ, सीधा हम लोग है ना हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें अब जाऊंगा डीप में तो दो लेक्चर लग जाएंगे मुझे इसी के अंदर, ठीक है। और अपने पास उतना समय नहीं कि हम लोग ब्रिज कोर्स में पूरा आपको मैं डीप पढ़ाऊँ अभी, ठीक है। बस अभी आपको एक लिंक देना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं उससे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, और इस आपके आईटी में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के तीन है ना। वैसे तो बोर्ड के हिसाब से चलोगे तो आपके पास दो मेथड है ना। जनरली बुक्स में दो मेथड यूज होते हैं, और हम लोग यहाँ 3 से 4 मेथड की बात करेंगे। दो तो आपके जो बुक्स में है वो पढ़ाएंगे आपको हम, और बाकी दो आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए, बिना कुछ किए उसका आंसर बता दें, ठीक है। चलो देखो, तो ध्यान देना, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। चलो देखो, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझो, थोड़ा समझने का प्रयास करो आप, है ना। थोड़ा सा बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ अमोनिया, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका आप देखो। अभी मैं शुरू में आपको पहले मेथड बता रहा हूँ जो बुक्स का मेथड है, उसके बाद मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा जो ट्रिक है, जिससे हम क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, है ना। आपको सबसे ज़्यादा पसंद आपको ट्रिक ही आएगा, मुझे पता है ना। शुरू में आप मेथड को देखोगे ना तो आधे लोग नींद में आ जाओगे, इसलिए मैं बस एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, मेथड क्या होता है, जिससे बाद में बच्चे ना बोले कि आपने सर मेथड नहीं बताया, बुक में तो ये दिया है, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ मेथड को। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग 4 मेथड से कर सकते हैं इसको, है ना। एक क्वेश्चन को 4 मेथड्स कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी हम 3 मेथड बताएंगे, चौथा मेथड बाद में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को बोलो मेथड नंबर 1 से करते हैं, जो बुक्स के मेथड है, जनरली जो है ना, बाकी टीचर लोग, बाकी जो सर लोग जो बताते हैं। तो पहला मेथड क्या है, देखो पहला मेथड है, देखो आपको पता है, देखो आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। देखो, मैंने पीछे को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराया तो वहाँ पर हम लोगों ने 4 सबशेल की बात की थी, S की, P की, D की और F की, ठीक है। देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे हम लोग, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10, F में 14। तो ये तो पता है आपको, कुछ बातें और नहीं जान लो, आप नया बातें जानो। तो S में ना एक ऑर्बिटल होता है। अब नया वर्ड आ गया, अब बच्चे टेंशन में आ गए, है ना। ये ऑर्बिटल क्या होता है, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा पहले सुन तो लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। P में 3 ऑर्बिटल होता है,
डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो बच्चों इन ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जैसे देखो ये ऑर्बिटल है, देखो मैंने आपको बताया था कि देखो एटम में न्यूक्लियस होता है, बताया था। न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं, है ना। इसको आप बोलते थे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो हमने कहा इसको आज से हम लोग 1 2 3 4 बोलेंगे, है ना। तो जो पहला शेल था, आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था तो देखा था इसमें एक सब शेल था जिसका नाम था यस। याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो आपको याद होगा कि यस यस पी एस पी एस डी पी एस, याद है ना। तो पहले शेल में एक सब शेल था एस सब शेल। अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार आप बता दो फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया था। बोलो क्या बताया था? एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, याद है। एफ, ये सब बातें मैंने को पहले लेक्चर या पहले दूसरे लेक्चर में बताया होगा, बट मैं पहले लेक्चर में बताया था, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ एक बार आपको। एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। बताओ इसमें हमने कहा था यस का नंबर कहाँ शुरू करते हो? 1 से शुरू करते हो, 1। अभी यस का नंबर क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने कहा था कि एनसीईआरटी में 8s नहीं दिया है, तो आप 8s को काट भी सकते हो, है ना। चलो बोलो यस को नंबर कहाँ से बोला था? 1 से। पी कहाँ से बोला था? 2 से। बोलो पी है क्या? ये रहा 2 3 4 5 6 7। बोलो डी कहाँ से बोला था? यस को 1 से, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। यस को 1 से, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। बोलो पी डी कहाँ शुरू करना है? 3 से। बोलो डी कहाँ रहा? ये 3 4 5 6। एफ को बोलो 4 से, 4 और 5। अब देखो ध्यान से, बोलो फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल तो दिख रहा है जिसका नाम यस है। कहीं और 1 लिखा मिला? नहीं मिला। देखो अब 2 के लिए देखो क्या मिला है? एक यस मिला है और एक पी मिला है। और कहीं 2 मिला? देखो नहीं मिला। चलो बताओ फर्स्ट शेल में क्या है? केवल एक सब शेल है जिसका नाम है यस। सेकंड में क्या है? यस और पी। देखो यस और पी ना, मतलब इसके अंदर बोलो क्या 2, इसके अंदर ऐसा समझ लो कि इसके 2 बच्चे हैं, ऐसा रिलेट करो, इसके 2 बच्चे हैं, पहला यस दूसरा पी। तो पहला बच्चा है यस, दूसरा बच्चा है पी। तो यस थोड़ा सा अंदर होता है, पी थोड़ा सा बाहर होता है इसके पीछे, ठीक है। बोलो थर्ड वाले में देखो एक यस है, थर्ड में एक पी है, थर्ड में एक डी है। और कहीं थर्ड है क्या? थर्ड में यस है, पी है और डी है। तो इसमें पहले यस है, पी है, डी है। फोर्थ में देखो आप, फोर्थ में यस है, पी है, डी है और एफ है। और कहीं है? नहीं है। देखो 4 में यस है, 4 में पी है, 4 में डी है और 4 में एफ है। 4 में यस है, पी है, डी है और बोलो एफ है। समझ गए? तो कुछ जो यस सब शेल है ना, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसी में यस में जो 2 हमने बताया ना, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे। रियल में से ऊपर नीचे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इनका रोटेशन हो रहा, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। खैर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप ऐसा समझ लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे। ऐसा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता रहता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, है ना। तो खैर अभी उतना डिटेल अभी नहीं समझो आप, जो टेंशन में आ जाओगे। बस ये समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर डायरेक्शन में, दूसरा नीचे वाले डायरेक्शन में। बोलो यहाँ पर एक यस है और पी में बोलो कितने हैं? 3 होते हैं। देखो मैंने बताया था पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इसको बोलते हो ऑर्बिटल। जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, यहाँ 3 बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम केमिस्ट्री में ऑर्बिटल है।
क्या नाम है बोलो, ऑर्बिटल। और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोलो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें 6 आ रहा कि नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, यहाँ 2 10 आ रहा, 2 2 2 2 5 10। जितना होगा ना इलेक्ट्रॉन उसका आधा बॉक्स रहेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन था तो उसका आधा किया 1 आया, 6 का आधा किया 3 आया, 10 का आधा किया 5 आया, 14 का आधा किया 7 आया। ठीक है, 7। ठीक है, समझ गए? तो समझो थोड़ा सा। तो आपको मैं थोड़ा सा मेथड की तरफ लेके चलता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहले मेथड बताऊंगा, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में आप क्वेश्चन को देखते ही बना लोगे, है ना, वहाँ पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले मेथड समझो। बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, होता है, बताओ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p3, होता है ना। ठीक है, चलो अब बताओ, आप बताओ इसको, बताओ यस में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ये भी यस है, इसमें भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, अभी बताया मैंने। ये p है, इसमें क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होगा। एक का नाम px py pz होता है, खैर नाम आपको मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, नाम मैं बताऊंगा जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा, तभी बस ये जान लो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये भरा जाएगा ना। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें समझो, पहले इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं भी थोड़ा आपको बता ही देता हूँ। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ये हो गया। इस पर आ जाओ, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। इसमें बताओ सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 1 और 1। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं भर दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ 1 भर दो। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं भर दिया, तीनों इलेक्ट्रॉन एक में ही भर दो। तो चलो एक करके वो डाउट क्लियर करते हैं। पहला देखो, मैंने आपको ये बोल कर रखा कि एक बॉक्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, इसमें 3 है, ये तो गया, गलत है। अब ये क्यों नहीं सही है, देखो एक रूल होता है, इसे बोलते हैं हुंड रूल, इसे हम पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताएंगे। तो ऐसा समझ लो कि एक डब्बे में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब पूरा भर जाएगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, थोड़ा एग्जांपल समझो। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं बोलूं D7, बोलो D में कितने, या मैं आपको बोल दूं P5। P मतलब P सबशेल, 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। बोलो P में कितने डब्बे होते हैं, 3 होता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5। तो पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, अब चौथा रिपीट करेगा और 5वां। ऐसा समझ लो ना कि घर में आप 3 भाई बहन हो, ये डब्बे मतलब समझ लो भाई बहन। कितने भाई बहन हो गए, 3, और 5 मतलब समझ लो लड्डू आ गए घर में। आप है ना 3 भाई बहन हो और आपके घर में मम्मी को 5 लड्डू मिल गए, तो मम्मी क्या करेंगे बोलो, पहले सबको एक एक लड्डू देंगी, सबको पहले एक एक लड्डू दे दो। हम यही करेंगे ना, सबको पहले एक लड्डू देंगे। अब लड्डू बच गया तो बोलेंगी जो छोटा बच्चा है उसको एक और दे दे। अब एक और बच गया, बोलेंगे थोड़ा उससे बड़े वाले को दे दे। अगर अब बचता तो इसको भी दे देती, अब नहीं बचा, बोले चल तो शांत रहे। ठीक है, अगर ऐसे आपको मैं बोलूँ P2, तो बोलो क्या बोलोगे, है ना, बोलेंगे पहले छोटे वाले बच्चे को लड्डू दो, फिर उससे बड़े वाले को दो, अब बचा नहीं तो मत दो, है ना। इसे ही बोलते हैं हुंड रूल, है ना। तो घर में जो मम्मी लड्डू बांटती हैं तो वहाँ पर हुंड रूल ही अप्लाई होता है ना। भले उन्हें ना पता हो कि हुंड रूल क्या है, लेकिन अप्लाई तो कर लेती है ना, मतलब उन्हें भी केमिस्ट्री पता है। ठीक है, चलो समझो थोड़ा। ठीक है, इसी को बोलते हो हुंड रूल। हुंड बोलता है पहले सब में सिंगल सिंगल भरो, उसके बाद पेयरिंग करा दो। ठीक है, चलो अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ, क्या एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, मैं बोलूँ D7, बोलो D में कितने डब्बे, मैंने बोला 5। देखो D में कितने, 1 2 3 4 5। बोलो कितने हैं, 7, मतलब 5 भाई बहन हो गए। अब बोलो मम्मी को कितने लड्डू मिल चुके हैं, 7। तो क्या करेंगी, सबको बोलेंगे पहले सब के सब एक एक लड्डू ले लो,
अब बच गए कितने बोल, 5 तो चले गए, बच गए तो अब बोलेंगे जो छोटा बच्चा उसको एक और दो। अब एक और बचा, बोलो उससे बड़े वाले को दे दो। समझ गए? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लो। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोल दूं D4, बोलो D में कितने ऑर्बिटर होते हैं? 5 होते हैं ना। तो अभी तो लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लड्डू? 4। तो सबको एक एक लड्डू बांट दो। 4 ही था तो 4 को मिल गया, एक बोलो क्या बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, उसे नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? समझ गए? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हो सकता है मैं बोलूँ D10 भर के देखो तो और आसान है। बोलो क्या करोगे आप? बोलो सबको एक एक लड्डू दे दो। 5 मिल गए, अभी 5 बचे हैं। छोटे वाले को दो, अभी बचा है। अब उससे बड़े वाले को दो, अभी भी बचा है। फिर से दो, कितने हो गए? 8 हो गए। 2 2 4 2 6 7 8, अभी बचा है 9 और 10। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बताओ इसमें ये वाला सही कि ये वाला? ऊपर वाला, क्योंकि सबको पहले एक एक लड्डू देना है। बचेगा तब दूसरा देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। चलो अब बताओ, बोलो कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही तो होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1 ही होगा। तो बोलो हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। समझ गए? देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मैंने कह रखा है कि एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। हाइड्रोजन लाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। देखो ये मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन यहाँ का बैठ गया, ये हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ के बैठ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके बैठ गया। बोलो 3 हाइड्रोजन बैठ गए। किसके ऊपर हाइड्रोजन बैठे? ये पूरा नाइट्रोजन का ही हिस्सा था ना, उसमें 3 हाइड्रोजन बैठ गए, तो क्या बन गया? अमोनिया। देखो अब अपने पास क्या है? 1s है, 2s है, 2p है। बोलो किसमें ना हाइड्रोजन बैठा है? 2 वाले में बैठा है, 2p में बैठा है ना। बोलो ये 2 किससे मैच कर रहा है? यहाँ मैच कर रहा है कि यहाँ? देखो ये 2 मतलब सेकंड सेल। हाइड्रोजन किस में आकर बैठा? सेकंड सेल में आकर बैठा हुआ है ना। बोलो ये पहला सेल है, 1 मतलब पहला सेल, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है। बोलो हाइड्रोजन के दूसरे में बैठा है ना, तो दूसरा वाला सब ले लो, दूसरा वाला सब ले लो। अगर तीसरे में बैठा है, देखो दूसरा वाला दूसरे में हाइड्रोजन बैठा, तो देखो यहां भी 2 था, तो यहां भी 2 था, तो हमने पूरा उठा लिया और इसको हटा दिया। क्योंकि देखो जिसमें बैठा, दूसरे में बैठा तो पूरा दूसरा ले लो, तीसरे में बैठा पूरा तीसरा ले लो, चौथे में बैठा पूरा चौथा ले लो, है ना। उसके बाद वाले पीछे वाले सबको छोड़ दो। बोलो अब बताओ क्या हो गया? देखो ये क्या है? यस। यस में कितने डब्बे हैं? 1 डब्बा, तो S1 लिख लो। ये P है, P में कितने डब्बे? बोलो कितने में हाइड्रोजन बैठा है? 1 में बैठा, 2 में बैठा, 3 में बैठा, तो बोलो P3। तो Sp1 लिखो चाहे मत लिखो, वो अंडरस्टूड है। तो बोलो क्या बन गया? Sp3। अब कुछ बच्चे टेंशन में आ गए कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं बैठा। सही बात है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ, लेकिन बोलो ये सेकंड सेल है, तो ये भी तो सेकंड सेल है। मतलब हाइड्रोजन को जो इफेक्ट होगा इस पूरे सेकंड सेल तक होगा, इसलिए हमने पूरे काउंट कर लिया। तो यस और 3p, Sp3। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। आप पॉज करो और फटाक से नोट करो कि अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब उम्मीद है पॉज कर लिया होगा, क्योंकि अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और नोट कर लो पॉज करके। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं अब। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं PH3, बोलो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो करते हैं, बताओ। ठीक, चलो बताओ। ये यस है ना, तो यस में कितना डब्बा बोलो? एक। ठीक है, देखो सिंपल ना, थोड़ा सा इसको इतना बड़ा करने से अच्छा ना थोड़ा सा एक ऐसा कर लो ना कि सबसे बड़ा सेल है उसे खोज लो। बोलो बड़ा कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। बड़ा कौन है? 3, तो केवल 3 वाला लिखो। बोलो ये क्या है? 3s, और ये क्या है? 3p। ठीक है, s में एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बा होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल। तो बोलो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऊपर, दूसरा नीचे। p में कितने? 3, 1 2 3। बोलो कितने हाइड्रोजन हैं? 3। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 1 1 और 1। तो पहला हाइड्रोजन यहाँ आके बैठ जाएगा, डार्क में बना रहा हूँ। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा। तो बोलो क्या हो गया? sp3। समझ गए? अब पॉज करके नोट कर लो। ये मेथड थोड़ा सा क्या ज़्यादा लेंदी है, बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं इस मेथड में। ठीक है, समझ गए? तो आप नोट कर लो। अब सबसे बेहतरीन मेथड यही है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। तो हम लोग कुछ और भी सीखेंगे, चिंता मत करो, आपको उतना टेंशन भी नहीं देने वाला हूँ। मुझे पता आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, टेंशन ना जाओगे अगर इसको यूज करोगे तो। चलो आगे मेथड देखो, ये था मेथड नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को हम, इन्हीं 2 क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे। अभी 4 मेथड में बताऊँगा, लेकिन अभी 3 बताता हूँ। चौथा मैं जब क्लास में आऊँगा फिर बताऊँगा वहाँ। तो अभी मेथड नंबर 1 रहा। अब लिखो मेथड नंबर 2। इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 4 मेथड से कर सकते हैं। चलो तो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या है ना, इसमें कोई स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो इसमें अगर कुछ वैल्यू याद रखना है, अगर हाइब्रिड नंबर 2 आ जाए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होगा sp। 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए sp3, 5 आ जाए sp3d, 6 आ जाए sp3d2, 7 आ जाए sp3d3। तो मेथड नंबर 2 देख लो आप। तो मेथड नंबर 2 ये बोलता है ना कि हाइब्रिड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलो बताओ, इस क्वेश्चन के लिए बताओ कितने सिग्मा है। आपको ये पढ़ा होगा क्लास 10th में और 9th में कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा। बोलो कितने सिग्मा? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है? देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, 5वां। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ही तो होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 ही तो होगा। तो ये 5 में से 1 2 3 2 बच गए। जो 2 बच गए ना, उन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं लोन पेयर। तो ये बोलो क्या अपना? लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है एक लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर? 1। ठीक है, और कहीं माइनस लगा, मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो 0। बोलो 3 और 1 4। 4 के लिए आंसर क्या है? बोलो sp3। तो उस मेथड से भी sp3 आया था, इस मेथड से भी sp3 आया। चलो इसके लिए भी सॉल्व कर लो। बोलो कितने सिग्मा? 1 2 3। कितना लोन पेयर?
एक लोन पेयर। मैंने कहा ना 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 285, 285, 5, बोलो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जो 2 बच गए इसी को क्या बोलोगे? लोन पेयर। तो बोलो 3 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर हो गया, और कहीं नेगेटिव माइनस साइन लगा, मिला? नहीं मिला, तो 0। तो 3 और 1 4, 4 के लिए आंसर बोलो sp3। ठीक है, देखो पहला मेथड थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, दूसरा थोड़ा सा आसान है। लेकिन दूसरे में एक समस्या है ना कि स्ट्रक्चर पता होगा हम तभी कर पाएंगे। अब समस्या ये होता है कि मैक्सिमम बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है ना। कुछ बच्चे तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 60 से 70% बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं याद रहता। तो अब वो क्या करेंगे? उनके लिए मेथड नंबर 3 दे रहा हूँ, जो इन सबसे भी आसान है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ स्ट्रक्चर थोड़े खतरनाक हो जाएंगे, तो आपसे स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। स्ट्रक्चर ना बन पाए तब तो ये मेथड पूरा ख़राब ही हो जाता है। खासकर IIT JEE में क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिसका स्ट्रक्चर बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो। तो मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर पता नहीं होता। तो आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर आप पहले वाले मेथड की इतनी बड़ी समस्या से बच जाओगे और इस स्ट्रक्चर से भी बच जाओगे। मेथड नंबर 3, तो लिखो अब इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लो। और 4 मेथड है, चौथा मेथड मैं क्लास में बताऊंगा आपको। और सबसे सटीक मेथड अपना 3 है। देखो पहले मेथड दूसरे मेथड से ना जब आसान क्वेश्चन दिक्कत नहीं आता, जो क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ जाए, जैसे IT में क्वेश्चन आ जाए, नीट के क्वेश्चन आ जाए, तो पहले मेथड दूसरे मेथड से क्वेश्चन करना। तो बोर्ड वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती पहले दूसरे मेथड से। बोर्ड क्वेश्चन आप पहले दूसरे मेथड से आराम से बना ले जाते हो, है ना। लेकिन जब क्वेश्चन IT का आते हैं ना, तो पहले दूसरे मेथड से बनाना मुश्किल होता है ना। फिर वही बच्चे कर पाते हैं जो अच्छे से स्ट्रक्चर पर काम किए रहते हैं, है ना। अब उन बच्चों के लिए जो मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, चाहे JEE का हो, नीट का हो, मेंस का हो, बोर्ड का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिना पेन उठाए आंसर मारोगे, है ना। आप कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, आप फटाक सॉल्व करोगे। चलो, तो मेथड नंबर 3, तो ये नोट कर लिया आपने, यहाँ भी काम करेगा, ध्यान देना। अब मेथड नंबर 3 के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको आप याद रखना थोड़ा सा। ये बुक्स में नहीं मिलेगा मेथड, ध्यान देना। ये आप ट्रिक को याद रखो। देखो इसके लिए रूल क्या है ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम करो। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम करो। इफ सम इज ग्रेटर देन 8, then divide by 8. If sum is equal or less than 8, then divide by 2. ये बिल्कुल सटीक मेथड है। आपने जरा सा भी लिख लोगे ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना पेन उठाए मारोगे आंसर। चलो समझो, मैं इस क्वेश्चन करता हूँ, समझो। तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, बोलो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 5। तो बोलो कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 5। जो तीसरा मेथड बता रहे हैं, किसी भी लेवल क्वेश्चन हो, या एडवांस का हो, मेंस का हो, नीट का हो, आप क्वेश्चन बिना पेन उठाए सीधा आंसर टिक करोगे। ठीक है, आप समझो ध्यान से इसे, सबसे सटीक मेथड यही है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 5। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है ना, एक तरह की ट्रिक समझ लो आप, है ना, ध्यान देना, ट्रिक ही है ये। बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन। बोलो 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब बोलो रूल क्या बोलता है, अगर 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करना। 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करना।
8 के बराबर या छोटा है तो 2 से डिवाइड करना। तो बोलो 8 के बराबर है ना, तो किसे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 4 जा 8। अब बोलो 4 का आंसर क्या लिखा है वहाँ, 4 के लिए sp3। बोलो आ गया अपना आंसर sp3। बस क्लास 1 की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, डिवाइड करने आना चाहिए, बस क्वेश्चन आंसर अपने पास आ गया। मेथड नंबर 3, इसके लिए देख लो आप। बोलो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 285। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बोलो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 फास्फोरस की। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन हैं, 3। बोलो 5 और 3 कितना आ गया, 8। बोलो अगर 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करना, 8 के बराबर या छोटा है तो 2 से डिवाइड करना। बोलो बराबर है, कैसे डिवाइड करें, 2 से। 2 4 जा 8। बोलो 4 का आंसर क्या हो गया, sp3। समझ के फटाफट नोट कर लो। ये जरा मेथड नंबर 3 जो सबसे सटीक मेथड है, ट्रिक है ये। अब पॉज कर लो और नोट करो। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। अब आइटम क्वेश्चन का, आइटम कैसा क्वेश्चन आया उसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो, चलो तो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था I3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। चलो तो आपको मैंने लिखवाया था, देखो आप टेबल में देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो बोलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, आप सभी को याद होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 2 and 7। देखो ग्रुप ऑफ एलिमेंट याद होने का फायदा ये होता है ना, मैंने आपको जो कीवर्ड लिखवाया था, तो बोलो फायदा ये होता है, देखो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि देखो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से बच गए, इसलिए मैंने ग्रुप ऑफ एलिमेंट से लिखा था, आपको याद होना चाहिए। देखो फ्लोरीन का वैलेंस सेल में 7, क्लोरीन में 7, ब्रोमीन में 7, आयोडीन में 7, सब में 7, ठीक है। इसका फायदा हमारे लिए है। जैसे समझो क्या एग्जांपल में और ले लो, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 and 4। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सब में कितने आगे बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए। ऐसे देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, वैलेंस मतलब आउटर सेल। बोलो सब में कितना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। बताओ तो आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 7 इलेक्ट्रॉन। अब ट्रिक से करते हैं, मेथड से करोगे लेंदी हो जाएगा। खैर मैं तीनों करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। चलो कितने आयोडीन है, बोलो 3। और मैंने बोला था केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस। कितना प्लस है, 1, तो कितना माइनस करें, 1। 7 3 जा 21, -1 बोलो क्या, 20। अब बोलो ये 8 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा। ये क्वेश्चन IIT एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। 8 से बड़ा और मेंस में भी आया हुआ। बोलो 8 से बड़ा है तो क्या करें, 8 से डिवाइड करें। अगर इसे मेथड्स करोगे ना तो लेंदी हो जाएगा। अब बच्चों को स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन होता है इसके, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ स्ट्रक्चर आपको मुश्किल है थोड़ा सा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा, है ना। बताओ तो अब स्ट्रक्चर भी नहीं पता और पहले वाले लेंदी मेथड से बचना चाहें तो अपने लिए ट्रिक है अपना मेथड नंबर 3। बोलो 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करें। 8 2 जा 16, कितने बचे, 4। अब बोलो ये 4 8 से बड़ा कि छोटा, देखो नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ा सा अलग तरीका है ये। बोलो 8 2 जा 16, 4 बच गया। अब बोलो ये 4 8 से बड़ा है कि छोटा, ये 4 8 से बड़ा है कि छोटा, छोटा। जब 8 से छोटा किसे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 2 जा 4, बोलो कितना आ गया ये टोटल,
ये 2 और ये 2, 2 2 कितना हो गया 4, और 4 का आंसर क्या हो गया sp3। उम्मीद है बच्चों समझ में आपको आ गया होगा ये। ठीक है, आप पेपर से क्वेश्चन बनाना आईटी के, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन, या आईटी के क्वेश्चन था। चलो ठीक है, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप करना होमवर्क में। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बाकी 2 मेथड से करके देखते हैं एक बार, क्या उससे आंसर आता है। ये था मेथड नंबर 3 या मेथड नंबर 1 लिख लो। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। इसी क्वेश्चन को बोलो, इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा, मैं बना देता हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। बताओ आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हाइब्रिड नंबर इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव। हाँ, कुछ बच्चे सिग्मा वर्ड को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना ऐसा समझ लो, अभी सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड समझ लो, आपके लिए सिंगल बॉन्ड। अब खैर बताऊंगा अभी, सिग्मा सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, कोई बच्चे पढ़े भी होंगे, तो खैर मैं बताऊंगा अभी आगे चल के आपको, है ना, सिग्मा पाई क्या है। तो अभी बोलो क्या, अभी ऐसा समझ लो कि बॉन्ड मतलब एक सिग्मा। बोलो कितने हो गए बॉन्ड, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो सिग्मा कितना हो गया 2। और जो है ना एक खरगोश का जो कान दिख रहा है ना, खरगोश का कान दोष निकला है ना, इसे बोलते लोन पेयर। कितने लोन पेयर बोलो, एक और एक 2। बोलो कहीं निगेटिव लगा है, माइनस साइन कहीं लगा है, नहीं लगा, कहीं नहीं लगा माइनस साइन, है ना, देखो कहीं माइनस साइन नहीं है। बोलो क्या 0, 2 2 4, 4 का आंसर बोलो क्या sp3। सेम आंसर आया। अब तीसरा मेथड से अब ट्राई करना है ना, लेंदी मेथड तीसरा वाला से हटा दो। तीसरा जो पहला मेथड बताया था मैंने, उसमें वो पहला मेथड से मैंने दूसरे मेथड से और तीसरे मेथड से किया, मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3 से किया, 2 से और 3 से। और पहला मेथड लेंदी है, साइड लगाओ, उसे कौन यूज करता है कंप्यूटेशन में, कोई यूज नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए ट्रिक। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क डाल देता हूँ, इसको आप करके लाना। मैं नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करूँगा। I3 माइनस ये भी IIT JEE का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। SO42 माइनस इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, NO3 माइनस इसका बताना है। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करोगे और हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, फटाफट बताओ हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया। ये ट्रिक समझ लो। बोलो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बोलो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, वैलेंस सेल पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं, वैलेंस सेल को, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 8 से बड़ा रहा तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, अगर 8 के बराबर या छोटा रहा तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।